नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैशाख स्नान के फायदे और वैशाख स्नान नहाने की विधि बताऊंगी। वैशाख स्नान कैसे किया जाता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास भगवान विष्णु को कार्तिक मास के बाद अति प्रिय है। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं उन पर विष्णु भगवान अपनी अति कृपा बनाकर रखते हैं। वैशाख स्नान कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। वैशाख स्नान करने वाले पुरुष या महिला को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि सूरज उगने से पहले पहले उनको उठकर नहा लेना चाहिए। वैशाख स्नान चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू होता है, तो जिस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा हो उसी दिन से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना होता है और पूरा महीने नहाने के बाद जब वैशाख मास की पूर्णिमा आएगी तब तक आपको ये स्नान करना है। आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करने के बाद पीपल देवता की पूजा करनी है। सबसे पहले पीपल देव के नीचे जाकर आपको बैठ जाना है। पीपल देव की पूजा आप अगर 9 बजे से पहले पहले कर लें तो श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल देव के अंदर आप जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं और गुड़ चढ़ाएं और दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं और उसके चारों तरफ आप परिक्रमा भी करें। 3 परिक्रमा करना जरूरी है। पीपल देव के आगे आप शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। पीपल देव के नीचे अगरबत्ती भी जलाएं और जब आप वापस आने लगे तो पीपल देव के पांव छूने की जैसे उनकी जड़ को प्रणाम करें। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि रविवार के दिन आपको पीपल में जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि रविवार के दिन पानी चढ़ाना, जल देना पीपल देव को, तुलसी को वर्जित माना जाता है, चाहे वो रविवार कोई भी महीने को हो। ये तो वैशाख मास की बात बता रही हूँ, लेकिन कोई भी रविवार हो हमें पीपल में और तुलसी में जल नहीं चढ़ाना होता। इसके बाद आप घर आकर सबसे पहले बांदरी की कहानी सुने। बांदरी की कहानी वैशाख मास में सुनने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप वैशाख स्नान नहीं भी कर रहे हो तो भी आप रोज बांदरी की कहानी सुने। बांदरी की कहानी अक्षय पुण्य देने वाली है। बांदरी की कहानी सुनने मात्र से आपके पाप कटते हैं और भगवान विष्णु की आप पर अति कृपा होती है। बांदरी की कहानी सुनने से आपको अगले जन्म में राजा का योग बनता है और आप राजपाट करते हैं। बांदरी की कहानी सुनने से आपको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति करनी है वो भी ये बांदरी की कहानी अवश्य सुने, अवश्य ही लाभ होगा। वैशाख स्नान करने वाले पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन जाप करें और जितना हो सके आप उनकी पूजा पाठ करें। वैशाख स्नान करने वाले किसी की भी निंदा चुगली ना करें। अगर कोई निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति है तो आप उसके पास ना जाएं, उससे संपर्क ना करें। वैशाख मास में हमेशा सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैशाख नहाने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे दोपहर में, चाहे शाम को, चाहे रात को, पर आपको एक ही समय भोजन करना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप बीच में 1 बार या 2 बार फल ले सकते हैं, लेकिन फल में आप कोई भी नमक या मसाले ना डालें। वैशाख नहाने वाले स्त्री या पुरुष कोई भी हो उसको दान जरूर करना चाहिए। चाहे वो किसी भी वस्तु का दान करे, लेकिन रोज उसको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे बिस्कुट, फल या कोई भी खाने की चीज, किसी भी वस्तु का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख मास में दान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आप दान अवश्य करें। दान कितनी भी लिमिट का हो सकता है, क्योंकि दान की कोई लिमिट नहीं होती। वैशाख स्नान करने वाले स्त्री या पुरुष को
रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप नमक खाए बिना बिल्कुल ही नहीं रह सकते तो आप व्रत में खाने वाला सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। लेकिन उस नमक का भी इस्तेमाल आप दिन के समय ही कर सकते हैं। शाम के या रात के वक्त आप नमक का इस्तेमाल ना करें। वैशाख नहाने वाले स्त्री या पुरुष दोनों को ही पूर्णिमा या अमावस्या के दिन 5 घड़े पानी के भरकर दान करने चाहिए। इन 5 घड़ों का दान आप अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। ये पानी के मटके आप अपने घर से ही भरें, कहीं बाहर से आपको ये मटके नहीं भरने हैं। घर के पानी से ही आपको मटके भरने हैं और इनको अच्छे से ढक लेना है। आप इसके ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं या फिर आप एक पंखी भी रखिए इसके ऊपर। आपको एक पंखी भी दान में देनी चाहिए, चाहे तो आप उससे भी पानी के मटके को ढक सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के मटके पर चीनी भी रखें और एक ऋतुफल भी रखें। ऋतुफल आप कोई भी आम या कोई नींबू या कुछ भी रख सकते हैं, जो भी उस सीजन में आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा आप उस घड़े पर दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा के बिना आपका कुछ भी दान माना नहीं जाता, इसलिए आप पानी के घड़े जब भी दें उनके साथ दक्षिणा अवश्य दें। इन 5 मटकों में से एक मटका आप विष्णु भगवान के मंदिर में रख दें और एक मटका आपने इतने दिन जिस पीपल की पूजा की है उस पीपल के नीचे किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण आपको ना मिले तो आप वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे वो मटका रख कर आ जाएं। तीसरा मटका आप प्याऊ में रख सकते हैं। प्याऊ सड़क पर पानी पिलाने के लिए बने होते हैं, तो आप उन प्याऊ में एक मटका रख कर आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सुविधा नहीं बैठ रही है, पीपल के नीचे या प्याऊ आपको नहीं मिल रहा है, तो आप 5 मटके ही मंदिर में दान कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा है कि आप 5 मटके से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन 5 मटके तो करना अनिवार्य है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आप 5 जोड़ों को घर पर भोजन करवाएं। वैसे तो ये जोड़े ब्राह्मणों के ही होते हैं, पर अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी ननद या जेठानी के जोड़ों को भी उन जोड़ों को भी आप अपने घर पर खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के बाद आपको उनको वस्त्र देने हैं और सबको तिलक करके दक्षिणा देनी है। आप चाहें तो उनको छतरी भी दे सकती हैं। अगर आप 5 जोड़े नहीं जिमा सकते, नहीं खाना खिला सकते 5 जोड़ों को, तो आप 2 को तो अवश्य ही खाना खिलाएं। अगर वो भी संभव ना हो तो आप 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और उनको वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप सीधे निकाल दें। सीधे जैसे भोजन की थाली होती है वो आप कच्ची या पक्की किसी भी प्रकार की निकाल सकते हैं। पक्की थाली में आपको पूड़ी और हलवा और सब्जी रखनी है। अगर आप पका कर नहीं दे सकते तो आप आटा और आलू और मसाले और घी वगैरह देकर ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 5 सीधे अवश्य निकालने चाहिए। अगर 5 नहीं निकाल सकते तो 2 तो जरूर निकालें, 2 से कम नहीं होते हैं। लेकिन इनमें आप दक्षिणा जरूर डालें। अगर आपने दक्षिणा नहीं डाली तो आपका ये स्नान किया हुआ और ये दान किया हुआ नहीं माना जाता। तो दक्षिणा का बहुत अधिक महत्व है। इसके अलावा आप छतरी भी दे सकते हैं। छतरी का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास में छतरी का दान बहुत अधिक पुण्य देने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है और गर्मी में छतरी का दान बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है, बहुत ही अधिक पुण्य देता है। तो आप छतरी भी दे सकते हैं। वैशाख नहाने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की आप पर अति कृपा होती है और बैकुंठ में आपका निवास होता है। तो आप जरूर वैशाख नहाएं और भगवान विष्णु का जाप अपने मन ही मन में करते रहें। इससे आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। बांदरी ने वैशाख नहाया तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई। वो रानी बनी और उसको एक बेटे से 7100 पोते मिले। तो जो वैशाख स्नान करता है उसको राजयोग भी मिलता है और उसको पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं है वो भी ये वैशाख जरूर नहाएं। वैशाख नहाने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो जैसे बांदरी को
वैशाख स्नान का पुण्य मिला, वैसे ही आपको भी वैशाख स्नान का पुण्य अवश्य मिलेगा। अगर आप वैशाख स्नान नहीं कर पाते हैं तो बांदरी की कहानी अवश्य सुनिए। अगर बांदरी की कहानी आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे चैनल से बांदरी की कहानी ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहां से खोलकर बांदरी की कहानी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।